आजादारी पर पाबंदी मंजूर। अली कतर से जिंदगी की मौत है, हक का सीधा रास्ता करबला करबला। मैं जुर्म किया, मैंने आजादारी की आवाज हक बुलंद किया है। अब देव गढ़ी में गिरफ्तारी के लिए आया हूँ। आप प्रॉपर गिरफ्तार करें, हम तैयार हैं। हम तो आपने कहा अब गिरफ्तारी चाहिए, हम आ गए। डरने वाले थोड़ा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं एजाज़ टीवी। अपारा थाना के बाहर मौजूद है और यहाँ पे हमारे जो सैयद जो मोमिन हमारे बरादरी के लोग हैं, राजा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा जुल्फ़िकार साहब थाना अपारा के बाहर सरापा एहतजाज है। एहतजाज क्यों कर रहे हैं, मुतालबात के और असल हक़ाइक़ के। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर, आप थाना अपारा के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, आज़ादार भी सारे साथ है, क्या माजरा क्या है सर? जुल्फ़िकार अली राजा नाम है मेरा, तहरीक नफास फ़िक़्र जाफ़िया ज़िला इस्लामाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। इस्लामाबाद में जितने भी अहले तशी हैं उनके हकूक़ के लिए मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि जहाँ भी मोमिनीन को कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, उनके हकूक़ के लिए मैं सर फ़हरिस्त तो उनकी मदद करता हूँ। कल मुझे यहाँ थाना अपारा के इस इलाके से दरबार सखी महमूद बादशाह से एक मुंतज़िम, जो दरबार सखी महमूद बादशाह के मुंतज़िम हैं, जो बानी है मजलिस के, राजा इसरार हुसैन, उनने फ़ोन किया, कॉल की कि हमारा यहाँ मस्जिद इमाम बारगाह के अंदर आज़ादारी का सिलसिला है और उस सिलसिले को इंतज़ामिया रोकना चाहती है। वो कहती है कि आप यहाँ अंदर भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो मैं उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचा। वहाँ FC की और पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उन्होंने हमें भी अंदर नहीं जाने दिया। कल गेट पर ही हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अपना, और आज कुछ मोमिनीन जो है वहाँ पहुँच के ये सारी खबर सुन के आज ये मजलिस हुई है। मजलिस के दौरान इंतज़ामिया ने इस बुनियादी हक़ को रोकने के लिए अपना पूरा ज़ोर लगाया, वायलेशन की। सर, कथा कलामी आप इस बुनियादी हक़ को रोकने के लिए इंतज़ामिया के पास, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास कोई नोटिफिकेशन, कोई एडर, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़ पास थी? हमें ये कोई चीज़ ऐसी पेश नहीं की गई है। वो ज़बानी उन्होंने कहा जी जनाब हमें ऊपर से आर्डर है कि आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। जब पूछा गया, उनसे जवाब पूछा गया, उन्होंने कहा जी इसका जवाब हम देने के पाबंद नहीं है। तो मेरा सवाल है इंतज़ामिया से, हुकाम आला से, कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये दीन और दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हासिल किया गया। इसमें तमाम बसने वाले शिया सुन्नी जितने मुकातब हैं उनको तमाम को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। सर, जिस दरबार की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे तो मेरे जहाँ तक इल्म में, नॉलेज में, कि 72, 73, 74 से ये आज़ादारी का और ये जो सिलसिला ये चला आ रहा है, तो आज क्यों ये नौबत आई? मैं आपकी और तस्दीक कर दूँ, ये सिलसिला 400 साल से चला आ रहा है। इस्लामाबाद की मैं बात करूँ यहाँ जी, इस्लामाबाद, ये दरबार सखी महमूद बादशाह 400 साल कदीम दरबार है, मज़ार है। यहाँ उनके खलीफा, उनके जो मुरीदैन हैं, उनके मुहिब हैं, जो चाहने वाले हैं, वो आज़ादारी का सिलसिला चल रहा है। और 1972 से तो एक तसलसल के साथ, एक तरतीब के साथ यहाँ अशरा मुहर्रम भी होता है, मजालस होती हैं, तकरीबात होती हैं, महफ़िल होती हैं, मिलाद की महफ़िल होती हैं, जुलूस निकलते हैं, पुरअमन निकलते हैं। हम ये समझने से कासिर हैं कि क्या वजह है कि इस्लामाबाद का पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए इंतज़ामिया क्यों ओछे हथकंडों पर उतर आई है, और ये एक पुरअमन आज़ादारी के सिलसिले को रोकने के पीछे यकीनन कोई शैतानी खेल है जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अच्छा राजा साहब, अभी आपके साथ जितनी भी आज़ादार हैं और आप ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए और बैठे हुए, मकसद क्या है, किस लिए, गिरफ़्तारी के लिए आए हैं? इंतज़ामिया हमें गिरफ़्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा जी आपकी नज़रबंदी के 3 महीने के आर्डर हैं। हमने कहा हम चोरों की तरह गिरफ़्तारी नहीं देंगे, आप गिरफ़्तार करना चाहते हैं हमें सर मैदान गिरफ़्तार करें। तो हम यहाँ गिरफ़्तारी के लिए आए हैं और अब इंतज़ामिया हिले माने कर रही है। हम तो गिरफ़्तारी देने के लिए, अपने हकूक़ के लिए हम तमाम तर जो है वो जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। सर, हम एक लम्हे के लिए, एक चंद सेकंड के लिए हमारे आईन और कानून को हम एक लम्हे के लिए साइड पे रख लेते हैं। अखलाकियात भी इजाज़त नहीं देता किसी की चार दीवार को इज्जत पामाल करने के लिए। क्या कहेंगे आप, अखलाकियात से भी गई गुजरी है? ये तो अखलाकियात से भी गई गुजरी बात है। आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ भी जो है, हालांकि इंडियन फोर्सेस जो है वो गैर मुस्लिम है, वो भी हमारे मजहबी मकामात का एहतराम करती हैं। मैं आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि यहाँ आज हमारी फोर्सेस ये हमारे उस मजहबी इदारे के अंदर गई हैं और वहाँ जारी मजलिस को रोकने की कोशिश की है, ठीक है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये वतन दीन के नाम पे हासिल किया गया है, ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे हासिल किया गया है और तमाम मज़ाहिब को यहाँ बुनियादी हकूक़ हासिल हैं।
और इसके साथ साथ मैं G11 की बताऊं आपको, कल G11 में हमारा एक मोमन है, गरीब आदमी है, उसने अपने घर में एक छोटा सा खाना बना रखा है। उसने हर साल, वो 15 साल से वहाँ ज़ादारी का सिलसिला करता है। ये ताना सुंबल का जो वाक़या ताना है। सुंबल का G13 का वाक़या, तो उसको रात को उसने प्रोग्राम करना था, 9 बजे प्रोग्राम था। 9 बजे से पहले ही आके इंतज़ामिया ने उसके बाप बेटे को गिरफ़्तार भी कर लिया और उसकी फैमिली को, उसके बच्चों को, उसकी बेटियों को, उसकी बीवी को वो घर से बेदखल कर दिया, उस घर को सील कर दिया, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिर्फ इबादत की इरादा अभी रखने उसने किया भी नहीं था, अभी प्रोग्राम उसने किया भी नहीं है। उससे कबल इंतज़ामिया ने ये एक घिनौनी हरकत की है। मैं समझता हूँ ये इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करने की एक साजिश है, जिसको हम इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अभी आखिरी मुतालबात क्या है? आप ये धरना कब तक प्रोटेस्ट हमारा आपका जारी मुतालबा रहेगा? है कि आज़ादारी के ख़िलाफ़ जो गैर कानूनी, गैर फितरी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, वो उन्हें ख़त्म किया जाए और इंतज़ामिया इस पर शर्मिंदगी का इज़हार करे, और जो पुरअमन चार दीवारी के अंदर हकूक़ और चार दीवारी का तक़द्दुस है, उसको बहाल रखें। बसूरत दीगर हम हर तरह की किसी गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर राजी साहब, आखिरी सवाल, हमारे जो मजहबी हम आहंगी का फोरम है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब जिसके सरपरस्त आला है, क्या कहेंगे? कोई डिमांड, कोई मुतालबात? इस हवाले से हम होम सेक्रेटरी पंजाब से भी मिले हैं। कल हमने रियाज हुसैन पीरज़ादा इंसानी हकूक़ के मिनिस्टर हैं, उनसे भी मुलाकात की है। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ से भी मुलाकात की है। आज मैंने पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी बात की है। हम अपना पैगाम, अपना एहतजाज तमाम फोरम्स में पहुँचा रहे हैं, और ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस हुकूमत में पंजाब के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने के अंदर सारा मतलब इस्लाम पंजाब के अंदर नाफज हो रहा है। वहाँ भी चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया जा रहा है, और उसी रविश में चलते हुए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया भी जो है वही खेल खेल रही है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद ये कि पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी हो और हमारा मुल्क पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए और हमारे रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। कैमरा टीम असदाबाद और यासर अब्बास के साथ इब्न अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।